मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हरियाणा की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी जो पिछले एग्ज़ामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको बताऊँगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो भी आपको बताऊँगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट करना कि 1857 की क्रांति के समय में हरियाणा का योगदान। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई इसका सबसे पहले विरोध किसने किया। तो इसका सबसे पहले विरोध किया मंगल पांडे ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी 1857 की, तो अंग्रेजों के प्रति, ठीक है, अंग्रेजों का विरोध किया था, मंगल पांडे ने विरोध किया था। तो सबसे पहले विरोध की बात करें तो मंगल पांडे ने अंग्रेजों का विरोध किया था। और ये जो मंगल पांडे है, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में था। बैरकपुर छावनी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस छावनी में था। ये बैरकपुर छावनी में था जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है, जो बैरकपुर छावनी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे जो सैनिक था वो किस बटालियन में था। तो ये बटालियन में था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में था। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे था वो किस रेजिमेंट में था। तो वो 34वीं रेजिमेंट में था, 34वीं रेजिमेंट में था। ठीक है, तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में था जो बंगाल के अंदर है, और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में था, और 34वीं रेजिमेंट में था मंगल पांडे। अब बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई उसके तत्कालीन कारण, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तत्कालीन कारण का मतलब होता है कि उसी वक्त जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के वक्त क्या कारण थे। जो 1857 की क्रांति शुरू हुई तो तत्कालीन कारण क्या थे उसी समय की। तो उसी समय के जो तत्कालीन कारण थे यह एग्जाम में पूछा जाता, वो थे चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस थे तत्कालीन कारण 1857 की क्रांति होने के। अब ये चर्बी वाले कारतूस क्या थे कि एक एनफील्ड नामक बंदूक थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी बंदूक पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी जो 1857 की क्रांति के दौरान, कि जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। तो एनफील्ड बंदूक, तो एनफील्ड नामक बंदूक थी जिस पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। और जो भारतीय जो सैनिक थे, जो हिंदू व मुसलमान जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, उन्हें मतलब बंदूक चलाने से पहले इस कारतूस को छीलना पड़ता था। कारतूस पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो सबसे पहले इसका विरोध मंगल पांडे ने किया था जो बैरकपुर छावनी में था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ये बंदूक पूछी जाती है। तो ये जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज लेफ्टिनेंट भी बोल सकते हो या अंग्रेज सचिव आए, तो उसको मार दिया था 29 मार्च 1857 को। और इस दौरान मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और 8 अप्रैल 1857 को 2 व्यक्तियों को फांसी हुई थी, मंगल पांडे और एक सैनिक और था। ठीक है, तो 2 सैनिकों को फांसी हुई थी। तो मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। अब बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई मेरठ से। मेरठ जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और मेरठ से जो सैनिक टुकड़ी थी, मेरठ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ठीक है, और 11 तारीख को, अब ये किस तारीख को चली थी, ये चली थी 10 मई को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इस क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मेरठ से हुई थी। कब हुई थी, 10 मई 1857 को। और एक बार तो एग्जाम में ये दिन भी पूछ लिया था, तो उस दिन वार था रविवार। ठीक है, तो रविवार के दिन 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। तो मेरठ से सैनिक टुकड़ी दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। और 11 तारीख यानी कि 11 मई को दिल्ली पहुंची। जो सैनिक टुकड़ी थी वो 11 मई को दिल्ली पहुंच गई थी। और 12 मई को दिल्ली के अंदर जो लाल किला है, लाल किले में
जो भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो जो सैनिक टुकड़ी थी वो 12 मई को लाल किले में जाकर, ठीक है, लाल किले में जाकर जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया इस क्रांति के लिए। 1857 की क्रांति के लिए अपना नेता किसे घोषित किया सेना ने? तो सैनिकों ने उसको बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित कर दिया था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय था, वो उसकी उम्र 80 वर्ष की थी, यानी कि वो वर्ध था। तो इसीलिए वास्तव में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था जनरल बख्त खां ने। जनरल बख्त खां ने। क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का वास्तव में नेतृत्व किसने किया था? तो वास्तव में नेतृत्व जनरल बख्त खां ने किया था। ठीक है, और जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो अंतिम मुगल बादशाह था, उसको सिर्फ 1857 की क्रांति का नेता घोषित किया था, क्योंकि वो ज़्यादा वर्ध था। उस वक्त उसकी आयु थी 80 वर्ष। ठीक है, 80 साल का था उस वक्त बहादुर शाह जफर द्वितीय, ज़्यादा वर्ध था, तो इसीलिए वास्तव में नेतृत्व जनरल बख्त खां ने किया था। ठीक है, अब जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को रविवार को मेरठ से हुई थी, भारत में इस क्रांति की शुरुआत। ठीक है, अब इस क्रांति के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन अडसन। कैप्टन, ये भी हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन अडसन ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति के दौरान किसने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन अडसन ने गिरफ्तार किया था, और बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके इसको रंगून जेल भेज दिया था। और ये जो रंगून जेल है बर्मा में। ठीक है, ये म्यांमार का पहले नाम होता था बर्मा, जो म्यांमार जो देश है उसी का नाम था पहले बर्मा, तो रंगून जेल वहाँ पर है। और जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है उसकी मृत्यु रंगून जेल में ही 1862 में हो जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैप्टन अडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया था और रंगून जेल भेजा गया था, और बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 1862 में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो भारत के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। अब हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा में इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को ही हुई। ठीक है, हरियाणा में भी इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, और उस दिन क्या वार था? उस दिन रविवार ही था। ठीक है, चाहे मेरठ में शुरुआत हुई हो 10 मई 1857 को, तो 10 मई को क्या था? रविवार। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि उस दिन कौन सा वार था, कौन सा दिन था? तो रविवार था। अब हरियाणा में शुरुआत कहाँ से हुई? तो हरियाणा में शुरुआत हुई अम्बाला छावनी से। अम्बाला छावनी से हरियाणा में शुरुआत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में शुरुआत कहाँ से हुई? तो हरियाणा में शुरुआत अम्बाला छावनी से हुई 10 मई 1857 को। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति, इसकी शुरुआत कब होनी थी? ये हुई तो 10 मई को, लेकिन इसकी शुरुआत होनी थी 31 मई को। 31 मई 1857 को होनी थी, 31 मई को होनी थी। लेकिन एक गद्दार सैनिक था जिसका नाम था श्याम सिंह, गद्दार श्याम सिंह सैनिक। ये भी हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गद्दार श्याम सिंह सैनिक था, उसने क्या किया? उसने वो सभी सूचनाएं अंग्रेजों को दे देता था। इसीलिए जो 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत है वो 10 मई को करनी पड़ी। ठीक है, जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत करनी थी 31 मई को, लेकिन गद्दार श्याम सिंह जो सैनिक था उसने सभी सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी थी। इसी वजह से इस क्रांति की शुरुआत पहले ही करनी पड़ी। ठीक है, हरियाणा में इस क्रांति की शुरुआत हुई अम्बाला से। अब अगला पॉइंट ये बनता है कि हरियाणा में इस क्रांति की शुरुआत इस क्रांति की शुरुआत के लिए पहले कौन सी जगह तय की गई थी? अब हरियाणा में शुरुआत तो इसकी अम्बाला छावनी से हुई, लेकिन पहले कौन सी जगह तय की गई थी? तो पहले जींद जगह को तय किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका, पहले जींद जगह को तय किया गया था। लेकिन जींद रियासत का जो राजा था जिसका नाम था स्वरूप सिंह, तो जींद रियासत का राजा जो स्वरूप सिंह था
वो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, ठीक है। इसीलिए हरियाणा में इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? अम्बाड़ा से हुई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ 1857 की क्रांति के, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में कहाँ कहाँ पर किस किस ने नेतृत्व किया इस क्रांति के दौरान। तो 1857 की क्रांति का नारा पूछा जाता है, तो नारा था मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, ठीक है। इस क्रांति का चिन्ह था कमल व चपाती। चपाती का मतलब होता है रोटी, ठीक है। कमल का फूल व चपाती था चिन्ह, और नारा था मारो फिरंगी को। फिरंगी का मतलब अंग्रेज, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो, उस वक्त एक व्यक्ति था जिसका नाम है वीर सावरकर। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि किसने जो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वीर सावरकर ने इसे कहा था 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और जो वीर सावरकर है, वीर सावरकर की पुस्तक भी पूछी जाती है। वीर सावरकर की पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पुस्तक का नाम है, वीर सावरकर ने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और एक इतिहासकार था जिसका नाम है एस.एन. सेन, एस.एन. सेन, यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है 1857। एस.एन. सेन की पुस्तक का नाम है 1857। और जो एस.एन. सेन है, एस.एन. सेन ने 1857 की क्रांति को कहा था पहली स्वतंत्रता की लड़ाई, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई। वीर सावरकर ने तो कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जो सुरेंद्रनाथ सेन है इसने कहा था पहली स्वतंत्रता की लड़ाई। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब एक व्यक्ति और था जिसका नाम था बेंजामिन डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह। क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति को किसने क्या नाम दिया था, तो बेंजामिन डिज़रेली। और एक व्यक्ति था जिसका नाम है एल.आर. रीज। एल.आर. रीज ने कहा था कि जो 1857 की जो क्रांति हुई वो धर्मांधों का ईसाइयों से एक धर्म युद्ध है। मतलब धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ या ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, ये कहा था एल.आर. रीज ने। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब आगे हम बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने 1857 की क्रांति को देखा था, तो उस उर्दू कवि का नाम था मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू कवि था उसने 1857 की क्रांति को देखा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें जो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी यह सफल हुई थी, लेकिन वास्तव में जो 1857 की क्रांति ही ये सफल हुई थी क्योंकि इसमें जितने जो अंग्रेज थे बस थोड़े बहुत ही अंग्रेज बच गए थे, बाकी सबको मार दिया गया था, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान। तो मैं आपको बताऊँ 51,630 अंग्रेज थे, 51,630 अंग्रेज थे 1857 की क्रांति के दौरान, और इनमें से 51,316 अंग्रेज़ों को मार दिया गया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। लेकिन ये दोबारा अंग्रेज़ों ने फिर इसलिए राज किया क्योंकि अंग्रेज़ों का साथ भारत के अंदर बहुत से राजवंश या घराने बोल सकते हो आप, ऐसे गद्दार घराने थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा भारत में किस राजवंश या किस घराने ने साथ दिया था, तो वो दिया था सिंधिया घराने ने। अंग्रेज़ों का साथ 1857 की क्रांति में सिंधिया ने दिया था, जो था ग्वालियर का। ग्वालियर के जो सिंधिया थे
ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने साथ दिया था 1857 की क्रांति में। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने गद्दार घरानों ने साथ दिया था, तो 25 गद्दार घरानों ने साथ दिया था। 25 गद्दार घरानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था इस क्रांति में। ठीक है, तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। और अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को रेवाड़ी से हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि और भी जगह हैं जिनमें पूछा जाता है कि हरियाणा में कब शुरुआत हुई। एक तो गुरुग्राम और एक रोहतक। तो गुरुग्राम में शुरुआत हुई थी 13 मई 1857 को, रोहतक में शुरुआत हुई थी 23 मई को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत 23 मई को हुई थी, गुरुग्राम में 1857 की क्रांति की शुरुआत 13 मई को हुई थी। ठीक है, और ये शुरुआत की थी रांगड़ मुसलमानों द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो रांगड़ मुसलमानों ने की थी। और ये तारीख भी पूछी जाती, तो रोहतक में शुरुआत 23 मई 1857 को और गुरुग्राम में 13 मई 1857। अब बात करते हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो रियासतें थी, जो स्थान थे, वहाँ से नेतृत्व किसने किया। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेवाड़ी की। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। राव तुलाराम का जो भाई था जिसका नाम है कृष्ण गोपाल। ठीक है, राव तुलाराम व इसके भाई राव कृष्ण गोपाल ने 1857 की क्रांति में हरियाणा का नेतृत्व किया था। अगर रेवाड़ी की बात करें कि रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया था, रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था। अगर हरियाणा का पूछा जाए कि हरियाणा का नेतृत्व किसने किया था, तो इस क्रांति में पूरे हरियाणा का नेतृत्व भी बोल सकते हो राव तुलाराम ने किया था, राव तुलाराम व इसके भाई कृष्ण गोपाल ने। अगर रेवाड़ी का पूछे तो रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था। तो इस क्रांति के दौरान राव तुलाराम ने 5000 सैनिकों की फौज तैयार की, 5000 सैनिकों की, और 5000 सैनिकों की फौज तैयार की। और महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल है, नारनौल के पास एक गांव है जिसका नाम है नसीबपुर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नसीबपुर गांव है, ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में पड़ता है नसीबपुर गांव। तो 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम व अंग्रेज़ों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ये पूछा जाता है। तो वो नसीबपुर में हुई थी। ठीक है, और राव तुलाराम ने 5000 सैनिकों की फौज तैयार की थी। और इस लड़ाई के दौरान नसीबपुर में जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल जेनार्ड। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नल जेनार्ड 1857 की क्रांति में हरियाणा में कहाँ पर मारा गया था, तो ये नसीबपुर में मारा गया था। क्वेश्चन पूछे कि नसीबपुर का युद्ध कब हुआ, तो आप आंसर टिक करोगे 1857 में। ठीक है, इसे नसीबपुर का युद्ध भी बोलते हैं, जो नसीबपुर में राव तुलाराम और अंग्रेज़ों के बीच में जो लड़ाई हुई थी। और अब हम बात करें कि जो राव तुलाराम है, राव तुलाराम 1857 की क्रांति के दौरान अफगानिस्तान चला जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम कहाँ चला जाता है, तो अफगानिस्तान चला जाता है। और राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी मृत्यु अफगानिस्तान में हुई थी। अफगानिस्तान की जो राजधानी काबुल है वहाँ पर। और राव तुलाराम का मकबरा भी रहेगा, राव तुलाराम का मकबरा है काबुल के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राव तुलाराम का मकबरा कहाँ पर है, तो राव तुलाराम का मकबरा है काबुल के अंदर। और राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को। ठीक है, राव तुलाराम का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को। 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्म हुआ था और 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट है 23 सितंबर, हरियाणा का शहीदी दिवस। जैसे भारत का शहीदी दिवस मना जाता है 23 मार्च को, तो हरियाणा का शहीदी दिवस, हरियाणा का शहीदी दिवस ये इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना।
राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को। तो 23 सितंबर को ही हरियाणा का शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का शहीदी दिवस रहेगा 23 सितंबर को। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद में है, बल्लभगढ़ का नाम वर्तमान में है बलरामगढ़। तो बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? बल्लभगढ़ का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया था, राजा नाहर सिंह द्वारा। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने नसीबपुर में कहाँ की शक्तियों को नष्ट किया था। तो अंग्रेजों ने जो नसीबपुर में जो लड़ाई हुई थी 1857 की क्रांति में, तो उसमें एक तो थी रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर की शक्तियों को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में नसीबपुर में नष्ट किया था। ठीक है, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। अब बात करें जो बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने, और राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ रियासत का था अंतिम शासक। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट करना। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ रियासत का अंतिम शासक, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर भी कहते हैं। बल्लभगढ़ का शेर रहेगा राजा नाहर सिंह। अब जो 1857 की क्रांति के दौरान जो राजा नाहर सिंह है, राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद इसे 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक है, ठीक है, तो चांदनी चौक पर फांसी दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा नाहर सिंह को 1857 की क्रांति में फांसी कहाँ दी गई? तो चांदनी चौक पर दी गई। कब दी गई? 9 जनवरी 1858 को दी गई। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस क्रांतिकारी को उसी के जन्मदिन पर फांसी दी गई? तो राजा नाहर सिंह को उसी के जन्मदिन पर फांसी दी गई थी। राजा नाहर सिंह का जन्मदिन था, जन्मदिन पर ही इसको फांसी दी गई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करें झज्जर की। अब हम बात करें कि जो झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? तो झज्जर का नेतृत्व अब्दुर रहमान ने किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व अब्दुर रहमान ने किया था, और अब्दुर रहमान को इस क्रांति में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, और गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया गया था लाल किले पर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस क्रांतिकारी पर लाल किले पर मुकदमा चला था? तो अब्दुर रहमान पर लाल किले पर मुकदमा चला था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, लाल किले पर मुकदमा चला था। और जो अब्दुर रहमान है, अब्दुर रहमान को भी चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी, और चांदनी चौक पर फांसी इसे दी गई थी, चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी इसे 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1857 को। ठीक है, राजा नाहर सिंह को भी चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी, अब्दुर रहमान को भी चांदनी चौक पर फांसी दी गई। अब्दुर रहमान को 23 दिसंबर 1857 को दी गई थी चांदनी चौक पर फांसी। ठीक है, और इन पर लाल किले पर मुकदमा चला था। ठीक है, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति में हरियाणा में सबसे पहले किसे फांसी दी गई थी, ये पॉइंट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अब्दुर रहमान को फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति में हरियाणा में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति में अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत थी झज्जर। ये क्वेश्चन भी हरियाणा के एग्जाम में आ चुका कि 1857 की क्रांति में अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत झज्जर होती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है फरीदाबाद। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद का नेता कौन था, मतलब फरीदाबाद का मुख्य नेता कौन था? तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फरीदाबाद का नेता था दानू सिंह किसान, दानू सिंह किसान। नेक्स्ट हम बात करें फरुखनगर की। फरुखनगर है जो गुरुग्राम जिले में है, जो फरुखनगर। तो 1857 की क्रांति में फरुखनगर का नेतृत्व किसने किया? तो फरुखनगर का नेतृत्व नवाब
अहमद अली गुलाम खां ने किया था। नवाब अहमद अली गुलाम खां ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में फर्रुखनगर का। ठीक है, और जो ये नवाब अहमद अली गुलाम खां है, इसको भी 1857 की क्रांति में गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज़ों ने, और इसे फांसी दी गई थी 23 जनवरी 1858 को। कहाँ पर? इसको भी चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। तो ध्यान रहे, फर्रुखनगर का नेतृत्व नवाब अहमद अली गुलाम खां ने किया था, इसको भी चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी 23 जनवरी 1858 को। और झज्जर का नेतृत्व अब्दुल रहमान ने किया था, इसको भी फांसी दी गई थी चांदनी चौक पर 23 दिसंबर 1857 को। इसको सबसे पहले फांसी दी गई थी हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान। और जो बल्लभगढ़ का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया था, इसको इसी के जन्मदिन पर 9 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। और जो झज्जर अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत होती थी उस वक्त हरियाणा में, और सबसे छोटी रियासत। यह पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जा चुका कि 1857 की क्रांति में हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी होती थी? तो फर्रुखनगर हरियाणा की सबसे छोटी रियासत होती थी। फर्रुखनगर हरियाणा की सबसे छोटी रियासत होती थी। आगे हम बात करें बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? तो 1857 की क्रांति में बहादुरगढ़ जो झज्जर में पड़ता है, बहादुरगढ़ का पहले नाम सराफाबाद था, तो बहादुरगढ़ का नेतृत्व वो 1857 की क्रांति में किया था नवाब बहादुर जंग ने। नवाब बहादुर जंग ने किया था 1857 की क्रांति में बहादुरगढ़ का नेतृत्व। ठीक है, और 1857 की क्रांति में नवाब बहादुर जंग को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसे सालाना 1000 रुपये सालाना देने का फैसला किया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस क्रांतिकारी को सालाना यानी कि प्रति वर्ष 1000 रुपये देने का फैसला किया गया था? तो नवाब बहादुर जंग को। ठीक है, नवाब बहादुर जंग को सालाना 1000 रुपये देने का फैसला किया गया था, और इसे लाहौर रहने का आदेश दिया गया था। लाहौर जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के किस क्रांतिकारी को लाहौर रहने का आदेश दिया था? तो आदेश दिया था नवाब बहादुर जंग को लाहौर रहने का आदेश, और सालाना 1000 रुपये देने का फैसला किया गया था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करें दादरी। 1857 की क्रांति में दादरी का मुख्य नेता कौन था? दादरी का मुख्य नेता था बहादुर जंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सांपला। सांपला जो रोहतक में ही पड़ता है, सांपला। सांपला का मुख्य नेता था इस क्रांति में साबर खां। नेक्स्ट बात करें पलवल। 1857 की क्रांति में पलवल का मुख्य नेता था गफरू अली व अरशुक राय। गफरू अली व अरशुक राय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रानिया। रानिया जो सिरसा जिले के अंदर है, तो रानिया का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? नूर मोहम्मद खां ने। नूर मोहम्मद खां ने 1857 की क्रांति में रानिया का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करें दुजाना। दुजाना जो झज्जर में पड़ता है, तो दुजाना का नेता था हसन अली। हसन अली। नेक्स्ट बात करें पटौदी। पटौदी जो गुरुग्राम जिले में पड़ता है पटौदी, तो पटौदी का नेतृत्व किया था अकबर अली ने। अगर आपसे एग्जाम में बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक से, तो आपसे यही पूछेंगे कि 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? तो पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था। और इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति में पटौदी किस रियासत का हिस्सा होती थी? तो जो पटौदी है, पटौदी गुरुग्राम रियासत का हिस्सा होती थी। गुरुग्राम, तो गुरुग्राम उस वक्त रियासत होती थी, और गुरुग्राम रियासत का हिस्सा पटौदी होती थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट बात करें पानीपत। तो 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व
इमाम अली कलंदर ने किया था। इमाम अली कलंदर ने पानीपत का नेतृत्व किया था। ये थे मौलवी थे ये, ठीक है। इमाम अली कलंदर ने पानीपत का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करें लोहारू। लोहारू जो भिवानी जिले में पड़ता है, तो लोहारू का नेतृत्व इस क्रांति में अमीनुद्दीन ने किया था। अमीनुद्दीन ने किया था, ठीक है। और एक लोहारू का एक नवाब होता था जिसका नाम था शमसुद्दीन। लोहारू का एक नवाब था जिसका नाम था शमसुद्दीन। ध्यान रहे, लोहारू का नेतृत्व इस क्रांति में अमीनुद्दीन ने किया था। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। लोहारू का नवाब था शमसुद्दीन, और जो दिल्ली का एक रेजिडेंट होता था जिसका नाम था विलियम फेजर, या आप सीधे ही फेजर लिख सकते हो, ठीक है। दिल्ली का रेजिडेंट फेजर था। तो दिल्ली का जो रेजिडेंट फेजर और जो लोहारू का नवाब शमसुद्दीन था, इनके बीच में शत्रुता थी। और शत्रुता का कारण था कि जो रेजिडेंट फेजर है, रेजिडेंट फेजर ने शमसुद्दीन की बहन के साथ छेड़खानी कर दी थी। और शमसुद्दीन ने एक अन्य नामक शिकारी से, ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो अन्य नामक शिकारी से रेजिडेंट फेजर की हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें आसी का नेतृत्व किसने किया। आसी जो हिसार के अंदर है, तो 1857 की क्रांति में आसी का नेतृत्व लाला हुकमचंद जैन ने किया, ठीक है। तो आसी का नेतृत्व इस क्रांति में लाला हुकमचंद जैन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी को उसी के घर के सामने फांसी दी गई। तो लाला हुकमचंद जैन को उसी के घर के सामने फांसी दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्रांति के दौरान लाला हुकमचंद जैन को उसी के घर के सामने फांसी दे दी गई थी। और आसी का नेतृत्व लाला हुकमचंद जैन ने किया था। और एक व्यक्ति और था आसी से जिसको 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी, जिसका नाम है मुनीर बैग। मुनीर बैग। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसार व भट्टू की। इसार व भट्टू का नेतृत्व किसने किया। ये भट्टू कला है जो फतेहाबाद ज़िले में पड़ता है, क्योंकि फतेहाबाद ज़िला इसार से अलग होकर ही बना है। सिरसा और फतेहाबाद ये इसार से अलग होकर बने थे, ठीक है। तो ये भट्टू है, भट्टू फतेहाबाद में है वर्तमान में। तो इसार व भट्टू का नेतृत्व किसने किया। तो इसार व भट्टू का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया। इसार व भट्टू का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था, ठीक है। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति में किन किन रियासतों ने, हरियाणा के एग्जाम में पूछा जाता है कि किन किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों का साथ दिया था नाभा, पटियाला और जींद, ठीक है। नाभा, पटियाला और जींद, इन सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी, मतलब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग रहेगा गवर्नर जनरल। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब एक करंट का भी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति में जो हरियाणा से जो क्रांतिकारी थे जो शहीद हो गए थे, तो उन शहीदों की याद में एक अम्बाड़ा के अंदर 22 एकड़ में, अम्बाड़ा के अंदर 22 एकड़ में, अम्बाड़ा में 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाई जा रही है। शहीद स्मारक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा 1857 की क्रांति के शहीदों के लिए हरियाणा के किस स्थान पर शहीद स्मारक बनाई जा रही है। तो अम्बाड़ा में और 22 एकड़ में बनाई जा रही है।
तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 22 एकड़ में शहीद स्मारक अम्बाड़ा के अंदर बनाई जा रही है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और कुछ पॉइंट और भी रहते हैं कि जैसे कि 1857 की क्रांति में एक था सेनापति एनसन, अंग्रेजी सेनापति एनसन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सेनापति एनसन कहाँ पर मारा गया था? तो सेनापति एनसन पानीपत में मारा गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में सेनापति एनसन पानीपत में मारा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1857 की जो क्रांति हुई तो इसमें जो मेरठ विद्रोह था, इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा किन किन स्थानों के सैनिकों ने भाग लिया था? तो उसमें लिया था हिसार, गुरुग्राम। ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में पूछा जा चुका कई बार। हिसार, गुरुग्राम और रोहतक। हिसार, गुरुग्राम, रोहतक के सैनिकों ने सबसे ज़्यादा इस क्रांति में भाग लिया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और आगे हम बात करें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई वो किस लड़ाई के 100 साल बाद हुई? कौन सी लड़ाई हुई थी? तो देखो, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था या क्रांति हुई थी 1857 की, इससे 100 साल पहले 1757 में पलासी की लड़ाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई वो किस लड़ाई के 100 साल बाद हुई? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उसके 100 साल बाद 1857 की ये लड़ाई हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो 1857 की जो क्रांति हुई, इसको अंग्रेज़ों ने क्या कहा था? इसको अंग्रेज़ों ने सैनिक विद्रोह माना था। इसको अंग्रेज़ों ने सैनिक विद्रोह, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को क्या माना था? तो इसको सैनिक विद्रोह माना था। ठीक है, अब एक पॉइंट है कि जो ये 1857 की जो क्रांति है, इसको 14 का साल भी कहते हैं। 14 का साल, 1857 की क्रांति को 14 का साल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विक्रम संवत जो कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार 1857 में 1914 का साल चल रहा था। ठीक है, मतलब विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार 1857 की जब ये क्रांति हुई उस वक्त 1914 का साल चल रहा था, इसीलिए इसको 14 का साल कहते हैं। ठीक है, अब ये मुहावरा भी है कि 14 का साल, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 14 का साल मुहावरे का अर्थ है सत्ता की अवहेलना करना। सत्ता की अवहेलना करना। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। सत्ता की अवहेलना करना 14 का साल मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, और एक दो पॉइंट और रहते हैं बस, और कुछ ज़्यादा नहीं करवाएंगे हम। तो हरियाणा के एग्ज़ाम में बस आज जितना जो टॉपिक करवाया है इसी से रिलेटेड, इसी में सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। और ध्यान रहे, कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार किया था दिल्ली से और रैंगून जेल भेज दिया था। और जो सेनापति एनसन है वो हरियाणा में किस जगह पर मारा गया था? वो मारा गया था पानीपत में। और जो पीछे जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? रोहतक का जिलाधीश कौन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो रोहतक का जिलाधीश था एडम लोच। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट और रहता है कि दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते में गुरुग्राम के कलेक्टर विलियम फोर्ड 300 विद्रोहियों को देखकर अपनी जान बचाकर भागे थे। ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में पूछा जा चुका। दिल्ली से गुरुग्राम रास्ते में 300 विद्रोहियों से जान बचाकर कौन भागा था?
तो गुरुग्राम का कलेक्टर था जिसका नाम था विलियम फोर्ड। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1857 की क्रांति में रोहतक का जिलाधीश कौन था, तो रोहतक का जिलाधीश एडम लॉस था। तो 1857 की क्रांति में गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था, तो गुरुग्राम का कलेक्टर है विलियम फोर्ड। ठीक है, विलियम फोर्ड रहेगा गुरुग्राम का कलेक्टर। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। और आज जो मैंने आपको टॉपिक कराया 1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान, तो हरियाणा के एग्जामिन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक में। अभी जो सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को नोट कर लेना। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।